Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning, my dear little angels. I hope you're fine at home and doing well. I'm Nigat Kaz, your English teacher from School Hakia. Welcome back in online classes and this video recording sessions for class first. Dear students, today we have discussed our new topic doing words. Fine. आज हम लोग डूइंग वर्ड्स जो है वो पढ़ने वाले हैं. आपको पता है कि डूइंग वर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है. डूइंग वर्ड्स होता है कि जो काम आप करते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, ठीक है, वॉक करते हैं, चलते हैं, ठीक है, आप लोग पानी पीते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वट एवर यू डू, वो आप लोगों के डूइंग वर्ड्स होते हैं. कुछ भी काम करने को, ठीक है, वो आपका डूइंग वर्ड्स होता है. जैसे मैंने आपके लिए बुक पे लिखा है द वर्ड दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग और का वर्ब्स. ठीक है, जो आपको वर्ड बताता है, लफ्ज बताता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो आपका सब्जेक्ट है डज, वो क्या कर रहा है, आर इज डूइंग, वो अभी कर क्या रहा है, मतलब करता क्या है और कर क्या रहा है. आर का वर्ब्स, आप उन्हें वर्ब्स कहते हैं. दे आर आल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स, आप उन्हीं को डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं. आर एक्शन वर्ड्स, ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्शन है. आप लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका क्या है, एक्शन है. ठीक है, इन जो वर्ड आपको बताए कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है और आपका सब्जेक्ट क्या है, वो आपका वर्ब होते हैं. ठीक है, और इन्हीं को आप लोग एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स कहते हैं. फाइन. जैसे मैंने आप लोग आपके लिखा है आई ड्रिंक, आपने पानी आप पीते हैं. आई वॉक, चलना. आई ईट, ये सब चीजें आपकी डूइंग वर्ड्स में आती हैं, आप लोग जो काम कर रहे होते हैं. ठीक है, आपका जो ये टॉपिक रहेगा डूइंग वर्ड्स पेज नंबर 31 पे है. ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू टेक आउट योर बुक पेज नंबर 31. फाइन. हम इसमें से देख लेते हैं. रीड द पैसेज केयरफुली एंड टेक नोटिस ऑफ द वर्ड्स विच आर रिटन इन कलर लेटर्स. आप लोग इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे और जो वर्ड्स कलर लेटर में लिखे हैं उनको देखेंगे. ठीक है, आई लिव विद माई पेरेंट्स इन आ ब्यूटीफुल हाउस, ये घर बताया है. ठीक है, इसमें क्या क्या करेक्टर्स हैं वो चीजें हम देखते हैं. आई लिव विद माई पेरेंट्स इन अ ब्यूटीफुल हाउस, मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक खूबसूरत घर में या प्यारे से घर में रहता हूँ. इट इज स्मॉल, इट इज इन अ स्मॉल टाउन, ये कहाँ पे है, स्मॉल टाउन के अंदर है, छोटे से कस्बे के अंदर है. माई यंगर सिस्टर आल्सो लिव विद अस, मेरी जो छोटी बहन है वो भी हमारे साथ रहती है. माई फादर लव्स अस वे मच, हमारे पापा हमें बहुत प्यार करते हैं. ही वर्क्स इन अ बैंक. माई मदर इज अ होम मेकर, मेरे पापा बैंक में काम करते हैं और मेरी मदर जो है घर के काम करती है, वो हाउस मेकर है, हाउस वाइफ है. वी हैव अ रोबोट इन अवर हाउस, हमारे हाउस में घर में एक रोबोट है. हिज नेम इज रॉबी, उसका नाम रॉबी है. ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. ही क्लीन्स अवर हाउस, वो हमारे घर को क्लीन करता है, साफ करता है. ही हेल्प्स माई मदर इन द किचन, वो मेरी मामा को किचन में भी मदद करता है. ही सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करता है. ही सिटिंग इन द गार्डन दिस टाइम, वो इस टाइम गार्डन में बैठा हुआ है, जैसे ये पिक्चर में बताया है. ही इज वाटरिंग द फ्लावर नाउ, अब वो फूलों को पानी दे रहा है. माई मदर इज कॉलिंग हिम, मेरी मम्मा उसे बुला रही है. ही इज कमिंग बैक इन टू द हाउस, वो घर के अंदर आ गया है. आपके पास जो ये कलर रेड कलर में दिए थे, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का बता रहे थे वो क्या है और वो क्या कर रहे हैं. जैसे कि लीव, रहना, लीव्स, लव, हेल्प, सिटिंग, कॉलिंग, ये क्या थे वर्ड्स आपके. द वर्ड्स इन कलर लेटर्स आर आल डूइंग वर्ड्स, ये सब कुछ कर रहे थे, आप इन्हें डूइंग वर्ड्स कहते हैं. दे टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज आर इज डूइंग, ये हमें बताते हैं आपका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या करता है और क्या कर रहा है. फाइन. जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिया है पेज नंबर 32 पे, ही वर्क्स इन अ बैंक, वर्क्स क्या है, काम है, तो वो क्या है आपका डूइंग वर्ब है, कुछ काम हो रहा है. ही क्लीन्स अवर हाउस, वो हमारे घर को साफ करता है. ही इज वाटरिंग द फ्लावर्स नाउ, वो पानी दे रहा है. ठीक है, जो आपके अबव वर्ड्स आए जैसे कि वर्क्स काम करना, क्लीन साफ करना, इज वाटरिंग पानी देना. टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज डूइंग, the word that tell us what the subject does.
जो वर्ड आपको बताता है आपके सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या कर रहा है, उसे आप वर्ब कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। वर्ड्स आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा आपके सब्जेक्ट के बाद होता है, ठीक है। जैसे आई वॉक, मैंने यहाँ लिख दिया था, आई ड्रिंक, आई वॉक, आई ईट। फाइन। अब हम एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। नाउ पेज नंबर 33 पे, लाइक नाउन्स वर्ब आर आल्सो डिवाइडेड एज। आपके जो नाउन्स होते हैं उसी की तरह आपके वर्ब्स भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुए होते हैं। पहला क्या है, सिंगुलर वर्ब्स, दूसरा क्या है, प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। पहला आपका रहेगा सिंगुलर वर्ब्स, दूसरा क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। वी नो व्हेन वी ऐड एस, हमें पता होना चाहिए हमने कब ऐड करना है एस, ई एस, आर आई ई एस टू द नाउन। दे चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। लेकिन आपका सॉरी, जब आप नाउन में एस, ई एस, आई एस को चेंज लगाते हैं, वो आपका सिंगुलर से, एक से प्लूरल, दो में हो जाता है या ज्यादा में हो जाता है। लेकिन बट इन केस ऑफ वर्ब वी ऐड, मैंने यहाँ लिख दिया है, वी ऐड एस, ई एस और आई ई एस, दे चेंज फ्रॉम प्लूरल टू सिंगुलर। लेकिन ये वाले वर्ड्स जब इनके साथ ये चीजों का इस्तेमाल होता है, एस, ई एस, आई ई एस, ठीक है, इन तीन चीजों का जब इनके साथ इस्तेमाल होता है या ऐड होते हैं, ये क्या हो जाते हैं आपके, प्लूरल टू सिंगुलर, ज्यादा से कम हो जाते हैं, ठीक है जी। बिकॉज वर्ब्स आर ऑलवेज गिवन अ प्लूरल स्टेटस, क्योंकि वर्ब्स हमारे पास हमेशा प्लूरल स्टेटस में ही होते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास, ईट ईट्स, रन रन्स, गिव गिव्स, लाव लाव्स, ठीक है। इस तरह से ये चीज आपको मुझे लगता है क्लियर होगी कि हमारा नाउन में ये ऐड होके प्लूरल फॉर्म में हो जाता है, लेकिन ये प्लूरल टू सिंगुलर हो जाता है। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों ने ये देख लिया कि वही वर्ड्स जो आपको किसी के काम के होने का पता करते हैं कि इंसान क्या काम कर रहा है, आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, लगा रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप कुछ तो कुछ काम कर रहे हैं ना, ये आपका एक्शन वर्ड्स में आता है, आपका डूइंग वर्ड्स में आता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस, यू हैव टू कॉल मी और व्हाट्सएप मी। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।